हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे फिजिक्स का मोशन। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। हमें क्या पता होना चाहिए, मोशन क्या होता है। तो हम मोशन की अगर हमको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम मोशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी in motion. A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to a stationary object। कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मुकाबले विद रिस्पेक्ट वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक पेड़, ठीक है, ये एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि 5 बजे वो पेड़ से पहले क्या कहते हैं होती है। हम 2 मिनट बाद चेक करते हैं तो वो गाड़ी, वही गाड़ी आपकी 5:02 पे वो उस पेड़ के पार होती है। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा पेड़ है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये जो ट्री है ये हमारा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और हम इस कार, ये बॉडी है हमारी, तो हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कि जो कार है कुछ टाइम पहले वो पेड़ से पहले खड़ी थी और कुछ टाइम बाद वो पेड़ के बाद में खड़ी हुई है। तो यानी कार ने पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। अब डिस्टेंस हमारा क्या हुआ कि अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात को करके चलते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ of the path covered by a body, ठीक है, that is your distance। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, the straight line path between the initial and final position of the body, ठीक है। ये हमारी दोनों के बीच का, दोनों की डेफिनेशंस है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सी, मान लो, ठीक है। अब अगर हमको ए से सी पॉइंट पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ट्रैवल करके जाते हैं। तो ए टू बी मान लो आपका 3 किलोमीटर्स है और बी टू सी आपका 4 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहले हम ए टू बी जाएंगे फिर बी टू सी जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले ए टू बी और बी टू सी। तो टोटल हमने कितना ट्रैवल किया, 3 + 4 किलोमीटर्स यानी 7 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होती है हमारा द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी हमारा फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये
ये इट कम्स आउट टू बी 5 किलोमीटर। हमने जब मेजर करेंगे तो ये जो 5 किलोमीटर हो जाएगी ये हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस जो होगी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है या तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, दोनों चीजें। इक्वल कब होगा? एक स्टेटमेंट याद कर लेते हैं हम। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट only if the body travels in a straight line। मतलब जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी बॉडी तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज physical quantities which have only magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस, और वी कैन से the numerical part, जैसे 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वो मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम केजीज की बात, अगर हम दूसरी क्वांटिटीज में जाए, जैसे केजीज में जाए तो 2 kg, 5 kg, 10 kg, ये हमारी मैग्नीट्यूड्स होते हैं, यानी दी हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। किसी भी चीज को हम जब बताते हैं तो उसका न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या? इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इट हैज नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, उसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम कंसिडर करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? those physical quantities which have both magnitude as well as direction। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 10 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें जो ये है डायरेक्शन भी है। ओके, तो अगर हम पीछे वाली जो चीज हमने पढ़ी थी डिस्टेंस और उसका बोला था, तो हमारी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमको बताना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि हम वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर सकें। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, जैसे डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होता है
इट कैनॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या जीरो नहीं हो सकता। आप पूछोगे तुम कि क्यों नहीं हो सकता भैया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस का जब कभी तुम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हो, एक फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से जब आप फाइनल पोजीशन में ट्रेवल करोगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो तुम ट्रेवल करोगे ना, टू रीच फ्रॉम दी वन पोजीशन टू दी लास्ट पोजीशन। तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो सकती है, कब हो सकती है, ओनली इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होगी आपकी आर दी सेम। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी जब सेम होगी तब आप बोलोगे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जैसे जब आप सर्कल में मूव करते हो, मान लो तुमने सर्कल में यहां से शुरू किया, दैट इज योर इनिशियल पोजीशन। तुमने सर्कल को पूरा ट्रैवल किया और वापस तुम इसी पॉइंट पे आ गए, यानी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस विल बी दी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि आपने सर्कल में मूव किया तो आपको ये चीज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, दैट विल बी योर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पर इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट जो होगा विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है वो मेरी सेम है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का तुमको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन का। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसकी डेफिनेशन होती है, अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time। मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी को हम कब बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, कि जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैं एक टेबल से तुमको समझाने की कोशिश करूं, डिस्टेंस और टाइम, मान लो 1 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या करेगा, 20 मीटर 2 सेकंड्स में, और 3 सेकंड्स में वो 30 मीटर कवर कर रहा है। तो अगर आप देखो कि 1 सेकंड और 2 सेकंड में 1 सेकंड का फर्क है, और कितना वो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। इसी तरह सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच में 1 सेकंड का फर्क है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 10 मीटर आ रहा है। तो यानी वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। वो कैसे बनता है? एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा इसका। वो कैसे बनेगा?
उसका ग्राफ जो बनेगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उसका। ये हमारा यहाँ पे टाइम हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और इधर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा वो बनेगा ग्राफ बनेगा, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ बनता है इसका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा कि वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। इसमें क्या होगा? अ बॉडी इज said to be in non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time, कि वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इसकी हम वो बनाएं, टेबल बनाएं, डिस्टेंस और टाइम, ये 1 सेकेंड ले लेते हैं, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया, ये 10 मीटर कर रहा है, यहाँ पे वो 22 मीटर हो गया, यहाँ पे वो 36 मीटर हो गया। तो अगर आप देखो तो वो अलग अलग, यानी इन दोनों का 12 मीटर का डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों का 14 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, यानी इंटरवल्स ऑफ टाइम तो सेम है, इक्वल है, पर जो आपके डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, जब आप इन नंबर्स को प्लॉट करके देखते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कर्व्ड लाइन बनती है ऐसे। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, वो क्या होगा? कर्व्ड लाइन। कैसी बनेगी? कर्व्ड लाइन करके बनती है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। तो आई विल सेंड यू दी नेक्स्ट टॉपिक्स टुमारो। ओके।